हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। मैं रुचिका, आप लोगों की केमिस्ट्री एजुकेटर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो फिर अब तो एग्जाम बहुत नजदीक आने वाले हैं आप लोगों के। अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो ना? सारे वन शॉट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चैनल पे। केमिस्ट्री के जितने भी हैं 4 चैप्टर्स आपके 10th क्लास के सारे पीवाईक्यूज में डिस्कस करवा चुकी हूँ। अब हम लोगों ने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज स्टार्ट करी हुई है। उसमें भी हम 3 चैप्टर्स हैं जो आपके एसिड बेस वाला, मेटल नॉन मेटल और केमिकल रिएक्शन, उसकी एनसीईआरटी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। जो 4th चैप्टर रहा हुआ है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला, उसके इंटेक्स क्वेश्चंस और एनसीईआरटी हम लोगों को आज डिस्कस करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फिर हम। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है। देखो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है हमारा CO2। कैसे स्टार्ट करेंगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कैसे लिखते हैं? 2,4। ऐसे ही हमें ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन का होता है 8, इसको हम लिखते हैं 2,6। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम इसी तरह से ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 डॉट्स लगाएंगे। देखो सेंटर में क्या बनाएंगे? कार्बन, दोनों साइड ऑक्सीजन, ऐसे बनाना है हमें। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ऑक्सीजन में 6, 1 2 3 4 5 6। सेम इसी तरह से 1 2 3 4 5 6। अब हमें ये पता है हर एक एटम क्या चाहता है लाइफ में? स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कैसे पूरी होती है? ऑक्टेट को पूरा करके, मतलब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे करेंगे ये? शेयरिंग करके। 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के पास 6 ऑलरेडी है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये क्या करेगा? कार्बन के साथ शेयर कर लेगा इस तरीके से। इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। सेम इसी तरह से ये ऑक्सीजन भी करेगा, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। कार्बन के पास कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है। 5 6 इस ऑक्सीजन से, 2 इससे, 7 और 8। तो ये कैसे बॉन्डिंग करेगा? इस तरीके से। तो दोनों की बॉन्डिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, 8 8 हो गए सब में। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो इसके बीच में क्या बनता है? डबल बॉन्ड। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है हमारा। ठीक है, ये हो गया CO2। ये था हमारा पहला क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ सल्फर। S8, मतलब जिसमें सल्फर के 8 एटम्स होते हैं, उसका आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है S8 का। ठीक है, 8 सल्फर एटम्स अटैच करने हैं। हमें पता है सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। वैसे स्ट्रक्चर बताऊं तो इसकी इस तरीके से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है इसकी। बाकी हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने होंगे। ये एक सल्फर बनाया, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से आपको बाकी भी दिखाने हैं। 2 हो गए, 2 3 4 5 6, 3 हो गए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये होगा इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपको ऑक्टेट पूरा करना है। 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, 2 ये इसके साथ शेयर कर लेगा। सेम इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से आपको बाकियों का भी करना है। ठीक है, 6 इसके पास है, 2 इसके साथ कर लिए ऐसे, मतलब आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपको करना क्या होता है? एटॉमिक नंबर हमें पता है, उससे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दो। अब हमें क्या करना है? ऑक्टेट पूरा करना है। हर एटम को 8 8 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। 6 इसके पास ऑलरेडी है, 2 ये शेयर कर लेगा, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो इस तरीके से बनता है हमारा S8। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन।
आपको पेंटेन बनाना है, फिर उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर। चलो पहले हम पेंटेन बनाते हैं। पेंट पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। बाकी वैलेंसी हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं। ये हो गया H2 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 एंड H3, पेंटेन। एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। इसका हमें आइसोमर बनाना है, तो 4 तो मैं ऐसे लगा देती हूँ और एक ऐसे लगा दिया। बाकी वैलेंसी हम हाइड्रोजन से 1 2 3 बॉन्ड बना रखे हैं। चौथा ये H2 H3 और H3। अगर इस तरह से उल्टा L बनता है ना, इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं आइसो। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर ये हो गया, सेकंड स्ट्रक्चर ये हो गया, थर्ड क्या करेंगे, 3 हम स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर देंगे, फोर्थ और फिफ्थ ऐसे लगा देंगे। बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करनी है। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि चारों बॉन्ड बने हुए हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं नियोपेंटेन। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। आइसो मतलब ऐसे उल्टा एल बन रहा हो। तो ये हो गए इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन। ठीक है, What are the two properties of carbon which lead to huge number of carbon compounds? आपको दो प्रॉपर्टीज के नाम बताने हैं जिससे हम कार्बन कंपाउंड्स का ह्यूज नंबर बना सकते हैं, मतलब बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो कौन सी होती है दो प्रॉपर्टी? फर्स्ट तो होती है हमारी कैटिनेशन। कैटिनेशन इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन अपने ही एटम के साथ मिलकर लॉन्ग चेन्स बना सकता है। तो आप बोल सकते हो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने ही एटम के साथ लिंक करने की प्रॉपर्टी। जैसे इस तरीके से ऐसे कंटिन्यू कितने लंबी चेन बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो एक तो हो गया हमारा कैटिनेशन, सेकंड होता है टेट्रावैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। टेट्रावैलेंट होता है कार्बन, 4 बॉन्ड बना सकता है इस तरीके से, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी होते हैं जिससे हमें ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं। पहली कैटिनेशन और सेकंड वन इज टेट्रावैलेंसी। नेक्स्ट हमारा व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का आपका फॉर्मूला बताना है और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो फॉर्मूला क्या होता है साइक्लोपेंटेन का? C5H10। 5 कार्बन होते हैं और 10 हाइड्रोजन होते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरीके से होता है। वैसे 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, टोटल 10 हाइड्रोजन होते हैं। साइक्लो से ही पता चल रहा है, मतलब कुछ रिंग फॉर्म में होगा। ठीक है, हम एक बार जनरल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, इधर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हाइड्रोजन हो गए। अब हमें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। कार्बन के पास कितने होते हैं? 4, 1 2 3 एंड 4। इस कार्बन के पास भी 1 2 3 और 4। इस हाइड्रोजन का 1, ये मैं अलग से शो कर देती हूँ, हाइड्रोजन का क्रॉस से शो कर देती हूँ। इस हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का 1, इसका 1, इसका 1, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इस कार्बन के 4, 1 2 3 और 4। इसके भी 1 2 3 4, ऐसे ही इसके भी। ठीक है, अब हाइड्रोजन हमें पता है क्या पूरा करता है? डुप्लेट पूरा करता है। तो ये एक कार्बन से ले लेगा, एक इसके पास खुद के पास है। ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन भी, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसको तो डुप्लेट ही पूरा करना है ना, तो ये ऐसे कार्बन से शेयर कर लेगा। अब बाकी ये क्या करेगा? ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इस तरीके से ऐसे सर्कल बना सकते हो आप, ऐसे कंप्लीट कर लेगा। 4 इसके पास खुद के पास है, फिफ्थ इस हाइड्रोजन से, सिक्स इससे, सेवंथ इससे और एट्थ इससे, ऐसे कर सकता है। इस तरीके से, ऐसे ही ये वाला कार्बन भी, ये वाला कार्बन भी और ये वाला कार्बन।
सबका ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स। आपको 4 स्ट्रक्चर दे रखे हैं, इसका आपको स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। 4 फॉर्मूला दे रखे हैं आपको। पहला है इथेनोइक एसिड। ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है इसमें। एथ मतलब 2 कार्बन, तो हो गया आपका CH3 CH2, नहीं सॉरी CH3 COOH, ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड, ठीक है। 2 कार्बन है ना। सेकंड क्या है, ब्रोमोपेंटेन। पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और ब्रोमो लगाना है आपको, ये मैंने लगा दिया ब्रोमो। 2 कार्बन, बाकी 2 रिमेनिंग रहे, ये CH2 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 और ये CH3, ये हो गया आपका ब्रोमोपेंटेन। थर्ड है ब्यूटेनोन। ओन किसका ग्रुप होता है, कीटोन, ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 और 4। यहां सपोज करो मैंने ये लगा दिया CH2 CH3 CH3, ठीक है। इसके तो चारों 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना रखे हैं, ये हो गया आपका ब्यूटेनोन। नेक्स्ट वन इज हेक्सेनल। अल किसका होता है, एल्डिहाइड का, ठीक है। हेक्स मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सपोज करो मैंने बना दिया, ठीक है, इस तरीके से। ये H2 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 एंड H3, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन हो गए। तो हेक्स और एल्डिहाइड ग्रुप है तो अल, हेक्सेनल। ये हो गए आपके चारों के स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट वुड यू नेम द कंपाउंड्स। अब पहले क्या था, आपको फॉर्मूला दे रखा था, स्ट्रक्चर बनाना था। अब आपको स्ट्रक्चर दे रखा है तो इसका नेमिंग बताना है, आयोपैक नेमिंग बतानी है। देखो क्या है, पहला हमारा CH3 CH2 Br। हमें पता है ब्रोमो, ये सब जो वर्ड्स होते हैं हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं। तो पहले पहले हम लिख देंगे ब्रोमो। कितने कार्बन है, 2, तो एथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम क्या बन गया, ब्रोमो इथेन। सेकंड वन क्या हुआ, 1 कार्बन है, मेथ। कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, तो क्या आएगा, अल, मिथेनल। ये हो गया सेकंड। सिंपल होते हैं, 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगने लगेंगे आपको। अगला देखो, नेमिंग करते हैं इसकी, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है टोटल। और फर्स्ट पे क्या है, आइन, ट्रिपल बॉन्ड है ना, एल्काइन। तो क्या आ जाएगा, 1, या ऐसे लिख दो आप, हेक्स 1 आइन, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे आपको बताना पड़ेगा ना ट्रिपल बॉन्ड कौन से पे है, तो फर्स्ट कार्बन पे। तो हेक्स 1 आइन, ये तीनों की हो गई आपकी नेमिंग। नेक्स्ट है आपका, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब इथेनॉल का कन्वर्जन इथेनोइक एसिड में, अल्कोहल का एसिड में, वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है, चलो देखते हैं हम इसका, रिएक्शन से समझते हैं। इथेनॉल क्या हो गया आपका, C2H5OH, ये हो गया हमारा इथेनॉल। अगर हमें इसको एसिड में कन्वर्ट करना है, सपोज करो ये मैंने एरो बना दिया, ये बन गया आपका कौन सा, इथेनोइक एसिड ना, रुको एक सेकंड, CH3COOH, ये होता है हमारा इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन हो गए और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे कि अल्कालाइन KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन ऐड होता है। तो जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखना है, अगर अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में चेंज करना है तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है। तो ये दोनों जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अल्कलाइन KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसमें हो क्या रहा है, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है, कार्बन का नंबर सेम ही रहेगा। तो इसलिए ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। ऑक्सीजन और जो इथाइन का मिक्सचर है वो वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। आप इथाइन का ऑक्सीजन के साथ तो मिक्सचर यूज करते हो, पर ऑक्सीजन इथाइन का एयर के साथ यूज नहीं करते, क्या रीजन होगा इसका? अगर हम इसका मिक्सचर यूज करेंगे तो हम वेल्डिंग में क्यों नहीं यूज कर सकते? तो देखो, इसका रीजन ये है कि ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबर्शन, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबर्शन, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एक सूटी फ्लेम देगा, गिव्स अ सूटी फ्लेम, जो मतलब आप लिख सकते हो विच इज नॉट एनफ, विच इज नॉट एनफ टू मेल्ट मेटल्स, जो एनफ नहीं है मेटल्स को मेल्ट करने के लिए। ठीक है, ये रीजन होगा इसका कि अगर हम इसका मिक्सचर यूज करते हैं तो इनकम्प्लीट कंबर्शन की वजह से सूटी फ्लेम मिलेगी, जो एनफ नहीं होती मेटल्स को मेल्ट करने के लिए, वेल्डिंग के प्रोसेस के लिए। तो ये रीजन है कि हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड एसिड। आप अल्कोहल और एसिड को एक्सपेरिमेंटली कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो? तो देखते हैं हम लोग, एक साइड हमने ले लिया अल्कोहल और एक साइड ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला देखते हैं हम लोग, एक होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, सोडियम या बाइकार्बोनेट लिख देती हूं मैं, बाइकार्बोनेट टेस्ट। अल्कोहल जो होता है वो शो नहीं करता, नो ब्रिस्क एफरवेसेंस, कोई एफरवेसेंस नहीं आएगी, जबकि ये एफरवेसेंस देगा। इसके रिएक्शन देख लेते हैं हम एक बार। ये हमने एसिड ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, क्या बनेगा? CH3COONA, सोडियम एसिटेट और साथ में वाटर और CO2। ठीक है, ये ब्रिस्क एफरवेसेंस देगा। और सेकंड हम टेस्ट कर सकते हैं अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। अल्कोहल के केस में क्या होगा? इसका जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो पिंक कलर डिसअपियर इन केस ऑफ अल्कोहल, जबकि ऐसा कुछ भी हमें एसिड के केस में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दो टेस्ट की हेल्प से आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला टॉपिक था ये हमने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा केमिकल रिएक्शन वाला, उसमें भी हमने देखा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अगर इसको सिंपल हिंदी में बताऊं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो सामने वाले एटम को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? दोज सब्सटेंसेस विच ऑक्सीडाइज अदर्स, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, और खुद रिड्यूस हो जाएगा, उनको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल हो गए जैसे हमारे अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में चेंज कर देंगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देंगे। तो ये हो गए हमारे एग्जांपल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल यूज वेराइटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लोथ्स, यूजुअली आफ्टर एडिंग सोप दे बीट द क्लोथ्स ऑन स्टोन। हम लोगों ने घर पे भी देखा है, सोप यूज करते हैं फिर बीट करते हैं हम क्लोथ्स को विद द ब्रश। ठीक है, व्हाई इज एजिटेशन नेसेसरी टू गेट क्लीन क्लोथ्स। ऐसा क्यों जरूरी है उसको बीट करना कपड़ों को? कि हमने नॉर्मली घर में ही देखा है, जब क्लोथ वॉश करते हैं सोप या डिटर्जेंट जो भी है वो यूज करके बीट करते हैं हम उसको। तो ऐसा क्यों जरूरी है कपड़ों को साफ करने के लिए? देखो होता क्या है, जो मिसेल बनता है वो ऑयली पार्टिकल्स और जो भी ग्रीसी पार्टिकल्स है उस पर अट्रैक्ट हो जाता है। तो उसको अगर हमें कपड़े से रिमूव करना है ताकि हमारे कपड़े साफ हो जाए, तो ये नेसेसरी है कि हम उसको बीट करेंगे ताकि वो रिमूव हो जाए क्लोथ से।
तो इसलिए कहते हैं कि जो एजिटेशन होता है वो नेसेसरी होता है क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए, ताकि जो भी ऑयली पार्टिकल्स है वो क्लोथ को छोड़ के वाटर में आ जाए। ठीक है, इसलिए इट इज नेसेसरी।